आज की खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आइए आज की खबरें इस प्रकार से। सोमवार को स्थानीय पंचायत भवन में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बालिका दिवस मनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर विभिन्न स्कूलों से पहुंची लड़कियों व उनके माता पिता को सम्मानित किया। वहीं जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व कर्मचारियों ने भी पहुंचकर योगदान दिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर स्थानीय पंचायत भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एडीसी श्री नरवाल और नव चयनित आईएएस निशा अग्रवाल ने नवरात्रों के चलते कन्या पूजन के तौर पर 9 देवियों के स्वरूप 9 कन्याओं को तिलक लगाकर और एक तुलसी का भेंट कर कार्यक्रम की शुरुआत की और साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विस्तार से प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त श्री नरवाल द्वारा पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान वहां सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया जहां पर अधिकारियों और महिलाओं ने सेल्फी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त श्री नरवाल ने कहा कि महिलाएं सशक्त थी और हैं और हमेशा रहेंगी। महिलाएं प्रधानमंत्री, मंत्री, सरपंच, पंच, ऑफिसर बनकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। महिलाएं जो मन में ठान लें तो सब कुछ कर सकती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। उनके बारे में महिलाओं को जानकारी होना जरूरी है। वहीं नव चयनित आईएएस निशा अग्रवाल ने कहा कि किसी भी हालात में कठिनाइयों से घबराना नहीं है। हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। वहीं उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने छात्राओं को बताया कि महिलाओं के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य होना भी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया और इसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करी गई है, जैसे कन्या पूजन की गई, ट्री प्लांटेशन किया गया, अवेयरनेस किया गया। हमने रोल मॉडल्स बुलाए जैसे निशा अग्रवाल जी हैं और दूसरे ऑफिसर्स हैं, हमारे डिप्टी डीओ हैं, डीपीआरओ हैं, ताकि गर्ल चाइल्ड्स को संदेश मिल सके कि उनके सामने जिले की तरफ से रोल मॉडल हैं और वो किसी तरह की कठिनाई महसूस ना करें अपने अचीवमेंट्स को पाने। सारी स्कीम्स हैं डिपार्टमेंट की, आपकी बेटी हमारी बेटी करके है, और भी बहुत सारी स्कीम्स है। समाज कल्याण विभाग की स्कीम है, सेक्रेटरी रेड क्रॉस की तरफ से भी डिपार्टमेंट को ये महिलाओं को सेवाएं दी जाती है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट से टाई अप करके, आंगनवाड़ी वर्कर से टाई अप करके स्कीम का लाभ लीजिए और वहाँ पे जाके आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर और स्कीम पता कर। मैं नहीं मानता हूँ कि अचीवमेंट नहीं हुई है। जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ पानीपत से, आज भिवानी जिला 912 सेक्स रेशो के साथ अग्रणी है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अचीवमेंट नहीं हुई है। हो सकता है कुछ एक लूप होल्स हो, उन्हें हम प्लग कर लेंगे। और डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन, हरियाणा सरकार लगी हुई है। और इस आपको पता ही है कि हरियाणा सरकार का एक ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना लिया है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है और अभी कुछ होना बाकी है। वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, वो बहुत सशक्त हैं ऑलरेडी। उनको ऐसे कुछ अलग से वो खुद में बहुत पावरफुल हैं। उनको सिर्फ हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए। तो हम ये चीज़ बेसिक्स शुरुआत से कर सकते हैं। अच्छी एजुकेशन दें, उनका हेल्थ का ध्यान रखें, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें और मेहनत करने के लिए उनका हमेशा उन पे विश्वास रखें और वो आगे बढ़ती जाएंगी। उनको मेहनत करने के लिए आप प्रेरणा देते रहें, तो इन सब से हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। देखिए, उसका तात्पर्य ये था कि सामान्य परिवार से भी बेटियां बहुत ऊंचे मुकाम पा सकती हैं। मुश्किलें होंगी, लेकिन मुश्किलों से हमें ऊपर बढ़ के और मेहनत करनी है। मेरे गांव से ही मेरी परवरिश है, इसलिए मुझे लग रहा था कि किसान की बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है। अभी गांव में ही दादाजी कह रहे थे कि हमने तो सोच लिया था कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे अपने बेटियों को, बट अब जैसे कि वो इतना विश्वास के साथ कह रहे थे कि हम बेटियों पे बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती हैं। तो जो धीरे धीरे हरियाणा की सोच बदल रही है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनको आत्मनिर्भर बनाओ, इस तरफ जो हरियाणा सरकार की जो जर्नी है वो बहुत ही सराहनीय है। इतना सेक्स रेशो में इम्प्रूवमेंट हुआ है, अखाड़े खुल रहे हैं लड़कियों के लिए, स्पोर्ट्स फील्ड में लड़कियां जा रही हैं। तो देयर इज़ नो फील्ड विच इज़ लेफ्ट। सोमवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को मानसिक परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए योगाभ्यास करके जागरूक किया गया। स्थानीय चौधरी बंसीलाल अस्पताल के पार्क में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडेले की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर स्कूल व कॉलेज के अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर सोमवार को सामान्य अस्पताल भिवानी के पार्क में मानसिक परेशानियों से दूर करने बारे योगाभ्यास करके लोगों को जागरूक किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। सिविल सर्जन ने बताया कि किशोरावस्था और वयस्कता के शुरुआती वर्ष जीवन का वो टाइम होते हैं जब कई बदलाव होते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल बदलना, घर छोड़ना, कॉलेज, विश्वविद्यालय या नई नौकरी शुरू करना। कई लोगों के लिए ये समय रोमांचक होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये तनाव और शंका का समय हो सकता है। इस आयु वर्ग के लोगों के लिए अतिरिक्त दबाव भी आता है, इसीलिए इसे पहचाना नहीं जाता तो ये तनाव मानसिक रोग उत्पन्न कर सकता है। हमारी जीवन शैली में बदलाव, अपने आप में उलझे रहना और सामाजिक जीवन से दूरी चिंता और तनाव का कारण बनते जा रहे हैं। आगे जाकर यही डिप्रेशन के साथ अन्य समस्याओं को लेकर आते हैं। इसी तरह की मानसिक दिक्कतों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के मकसद से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। बाद में मैं ये विश्व मानसिक दिवस मनाया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति इसमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। मानसिक जो रोग है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट सही हो। तो इसकी अवेयरनेस के लिए हमने योगा का सेशन रखा है। कल हम इसको साइकिलिंग रैलिंग करेंगे और नुक्कड़ नाटक भी करेंगे। ये हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है और आपके माध्यम से हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि हर आदमी अगर अपने विचारों को अपनी एक्सरसाइज से और हैबिट से सुधार करे तो उसका मेंटली और फिजिकली सुधार हो सकता है। हमारे जितने अगर पॉजिटिव विचार आते हैं तो उसके द्वारा हमारे शरीर में पॉजिटिव ही हार्मोन निकलते हैं। पॉजिटिव हार्मोन निकलने से उसका जो वर्क एजुकेशन भी वो भी पॉजिटिव होता है। हमारा पॉजिटिव वर्क होने के कारण एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है कि वो हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। तो सबसे पहले अपने विचारों पर कंट्रोल करें, अच्छे विचार रखें, मेडिटेशन करें, सभी मानव जाति का भला करने की सोचें। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि लोग कई बारी डिप्रेस होने के कारण सुसाइड की स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा सभी समाज के व्यक्तियों का दायित्व बनता है कि हम स्ट्रेस को इतना आगे तक ना पहुंचने जाए। तो मेंटल जो डिजीज़ है उसको हम प्रिवेंट जब भी कर सकते हैं कि हम अपने विचारों को सुधारें। एक महान व्यक्ति ने कहा था, अगर समस्या का समाधान है तो चिंता क्यों? अगर समस्या का आपके पास कोई समाधान है तो चिंता क्यों? तो चिंता ना होना, उसको अपने कार्य दिनचर्या को सही तरह से मैनेज करना, एक समय पर एक ही फोकस करता है काम, तो उसके काम के रिजल्ट अच्छे होते हैं और रिजल्ट अच्छे होते हैं मन में सेटिस्फैक्शन होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 24 घंटे में हम अपना योगा, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज पर ज़्यादा कम से कम 1 घंटा दें। अपने जो बुज़ुर्ग और महिलाएं हैं और पुरुष हैं, बुज़ुर्ग जो व्यक्ति हैं, उनके अपनी जीवन की जो कार्यशैली है, जीवने का जो तरीका है, उनसे शेयर करें। हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आजकल ज़्यादा वर्क हो गया तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होते, इसलिए स्ट्रेस होता है। तो हमारा मकसद यही है कि हम स्ट्रेस को कम करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करें, अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करें। मैं अनीता खलेरा राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी से हूँ और यहाँ आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य मनाया गया है। ज़रूरी है कि सभी योगा करें, मेडिटेशन करें, इसी के तहत तो ये कार्यक्रम चलाया गया है। सर, आज हमने योगा किया, हमें बहुत अच्छा लगा और ये प्रोग्राम अभी 4 दिन तक चलने वाला है। हम इस योगा के माध्यम से दूसरों को भी जागरूक करेंगे और खुद भी जागरूक होंगे
और स्ट्रेस से या तनाव से मुक्त होने का ये अच्छा कार्यक्रम चलाया गया है। तो हमारी आपसे बस यही कृपा है कि आप भी सब सुबह पार्क में जाएं, घूमें, मेडिटेशन करें। बस हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारा जो स्वास्थ्य है योग करने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। जीएनएम नर्सिंग के हम स्टूडेंट हैं। आज जो सीएमओ सर हैं हमारे डॉक्टर रघुवीर, उन्होंने ये कैंप आयोजन किया है। इसमें हम सभी स्टूडेंट ने और बाकी स्टाफ कर्मचारियों ने भाग लिया है। बहुत ही अच्छा लगा हमें। भिवानी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव देवसर की पहाड़ी पर स्थित है माता रानी का मंदिर, जो कि देश विदेश में है प्रसिद्ध। सच्चे मन से मांगी गई मुराद को तुरंत पूरा करती है माता रानी, यह कहना है मंदिर पुजारी कौरपाल सिंह व पप्पू इत्यादि का। वहीं उन्होंने बताया कि आज छठे नवरात्रि पर मंदिर में कात्यायनी माता की पूजा अर्चना की गई है। दिल्ली पिलानी रोड पर मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर बसा है गांव देवसर। ये गांव धार्मिक आस्था के हिसाब से तो प्रसिद्ध है, वहीं देवसर धाम पहाड़ी पर बना माता रानी का मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद माता रानी जरूर पूरी करती है। आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज मां नव दुर्गा के छठे रूप मां कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना हो रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कात्यायनी माता का स्वरूप सुख और शांति प्रदान करने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी की पूजा करने से मन की शक्ति मजबूत होती है और साधक इंद्रियों को वश में कर सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी कात्यायनी ने ही राक्षस महिषासुर का मर्दन किया था। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। मां के दाहिने ओर के हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले वर मुद्रा में है। वहीं बाएं के ओर के हाथों में तलवार और पुष्प सुशोभित हैं। वे सिंह पर सवार हैं। उन्हें शक्ति, सफलता और प्रसिद्धि की देवी कहा जाता है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भी मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। आ जाओ आगे आओ माँ। भैया आगे बढ़ते रहो भाई। 7 तारीख से नवरात्रि लगे हुए हैं, उसी टाइम से भक्त आने शुरू हो रहे हैं और आज चौथा 5वां नवरात्रा और कल से आज से ही मेला शुरू हो गया और 7म 8म 9वीं को बहुत भारी भीड़ रहेगी। इसमें सभी भक्तों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपना गाइडलाइन जो सरकार ने दे रखी है उसका ध्यान रखें, मास्क मंदिर में पहन करके आएँ और सैनिटाइज़र करें, अपना साथ रखें। और सभी माता और बहनों से मैं स्पेशली एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मंदिर में कोई भी माता बहन अपने जेवरात व पर्स लेकर के ना आएँ, क्योंकि यहाँ हमने प्रशासन के तो बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, लेकिन फिर भी क्या पता चलता है कि कोई माता बहन पैर करके आए और किसी का चले जाए, तो ये अच्छा नहीं। ये देवसर धाम के लिए हमें बुरी बात है।
यहाँ माता की कृपा से बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं और बहुत ही यात्रियों को आशीर्वाद मिलता है माँ का। और बहुत सारा प्रबंध है, यहाँ धर्मशाला भी हैं, मंदिर में फूल आशीर्वाद दिया जाता है, जैसे धर्मशाला माता के भंडारे लगते हैं। और यहाँ ऊपर भी पुजारी ने भंडारा चला रखा है माई के मंदिर में, और तड़ा भी भंडारे चल रहे हैं। बहुत दूर दूर से भगत जन आते हैं, सबकी मनोकामना माता रानी पूरी करती है। और आज से करीब 400 साढ़े 400 साल पहले वो बंजारों को दर्शन दिए थे माता ने, और माता प्रकट हुई थी, जब से सबकी मनोकामना पूरी होती है। और आज से 3-4 महीने पहले एक लड़की आलवास गांव जिला भिवानी से बिल्कुल 98% बिल्कुल ख़त्म हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और वो रोहतक भी, दिल्ली भी, वो ले आकर माता के चरणा में लटा दी, और उसका माई का छिट्टा मारती है, वो बिल्कुल ठीक हो गई। वो माई के बहुत ऐसे कई चमत्कार देखे हैं, जो बहुत दूर दूर से बीमार आदमी भी आते हैं, कैंसर वाले भी आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती है माता। देवसर धाम दुर्गा मंदिर में मेले का पूरा प्रबंध किया गया है। यात्रियों के लिए ठहरने का विशेष प्रबंध किया गया है। धर्मशालाएँ सारी खुली हैं। भक्त जो भी आना चाहता है वो माँ के दरबार में आए। ठहरने का विशेष प्रबंध है। देवसर गांव सेवा समिति दुर्गा मंदिर की तरफ से पूरा सहयोग यात्रियों को मिलेगा। और माता रानी से एक मैं और ये करना चाहूँगा हमारे पुजारियों की तरफ से कि माता रानी ये 2 साल हमारे बहुत संकट में जो कोरोना महामारी के कारण जो कटे हैं, उसको माता रानी जड़ से ख़त्म करे। माँ से हम सभी पुजारी यही विनती करना चाहेंगे। डन सर। हुण सारे काम होण सुपर स्पीड नाल। मैं भी खुश ते मेरा बॉस भी खुश। थैंक यू नेट प्लस। परिवार खुश हुंदा है टेस्टी खाना खा के, ते मैनू खुशी मिलती है इन्ना सारिਆਂ ਨੂੰ खुश देख के। थैंक यू नेट प्लस। इंजॉइंग मूवीज, वैब सीरीज ते होर भी बहुत सारा एंटरटेनमेंट, ते वो भी बिना बफरिंग तो। थैंक यू नेट प्लस। बनेगा हर घर खुशियां दा घर, नेट प्लस ब्रॉडबैंड दे नाल। रविवार को स्थानीय चिड़ीपाल गली में भिवानी के प्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय जगन्नाथ सर्राफ की याद में त्वचा रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में डॉक्टर साक्षी व साहिल मेहता ने अपनी टीम के साथ करीब 200 लोगों को जांच के लिए परखा गया। वहीं इस अवसर पर उनके पुत्र ब्रजलाल सर्राफ द्वारा शिविर में पहुंचे मरीजों को मुफ्त दवाइयां वितरित की। स्थानीय चिड़ीपाल गली में स्वर्गीय जगन्नाथ सर्राफ की याद में त्वचा रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों ने अपनी जांच कराई। इस शिविर में त्वचा और एलर्जी के अलावा अन्य रोगों की जांच भी की गई। इस शिविर में डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर साहिल मेहता समेत कई डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया और लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की। शिविर के आयोजक ब्रजलाल सर्राफ ने बताया कि उन्होंने अपने पिताजी श्री जगन्नाथ सर्राफ की याद में इस शिविर का आयोजन किया है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील भी की कोरोना के नियमों का अभी भी ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। डॉक्टर साक्षी ने बताया कि अगर हम स्किन की बीमारियों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो फिर इससे इनके फैलने का खतरा बन जाता है। प्रदूषण को देखते हुए उन्होंने आम जनता से अपील की कि आम नागरिक मास्क का इस्तेमाल करें, दिन में 2 बार अपने मुंह को पानी से धोकर साफ करें, फंगल इन्फेक्शन के लिए स्टेरॉयड क्रीम का इस्तेमाल ना करें, एंटी फंगल दवाइयों का इस्तेमाल करें। इस कैंप में सभी दवाइयाँ रोगियों को मुफ्त भी दी गई। स्किन की बीमारियाँ हो जाती हैं, इस बात को मैंने महसूस करते हुए मेरे अपने पूज्य पिताजी श्री जगन्नाथ जी की स्मृति में एक ये स्किन कैंप लगवाया।
ये सुबह 9 बजे आज शुरू हुआ था और लगभग 5 बजे तक चलेगा और अभी तक 3 बजे तक 200 से ऊपर मरीज देखे जा चुके हैं और शायद अभी 50-60 मरीज और भी देखे जा सकेंगे जो अभी बैठे हैं आपके सामने। किनकी सावधानियां बरतनी? डॉक्टर तो वैसे ने स्किन का ही विशेष रूप से है और इसका नाम है डॉक्टर साक्षी। ये डॉक्टर सिंगला साहब के नाम है, संजय सिंगला की बिटिया है। तो मैंने संजय सिंह से रिक्वेस्ट की, अभी एक दिन बिटिया की सेवाएं हमें दो, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। और है कि फंगल इन्फेक्शंस हैं पेशेंट्स को, वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस सब के मरीज़ मेनली आ रहे हैं। बाकी मुंह पे पिंपल्स हैं, चेहरे पे कुछ निशान है, झाइयाँ हैं, उन सब के इलाज के लिए यहाँ पे प्रॉपर सुविधा की गई है। और कोरोना महामारी के लिए सभी शहरवासियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मास्क लगाएं और मच्छरों का प्रकोप देखते हुए डेंगू वगैरह भी बढ़ रहा है, तो प्लीज़ अपने आसपास सफाई रखें और सामाजिक दूरी बना के रखें। जिस प्रकार ज़्यादा कोरोना की वजह से काफ़ी हमारे जो लंग्स हैं वो काफ़ी वीक हो गए हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए पटाखे कम से कम, पराली वगैरह ना जलाएं, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट्स के जो लंग्स हैं वो वीक हैं। कोविड जिनको भी इन्फेक्शन हुआ है, काफ़ी सारे लोग डायग्नोस हुए हैं, काफ़ी सारे लोग डायग्नोस नहीं भी हुए, उन्हें कोविड इन्फेक्शन की वजह से लंग्स वीक हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जितना पोल्यूशन कम होगा उतना उन लोगों पे कम असर पड़ेगा। अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता बुजुर्गों के लिए प्लीज़ इस सब से परहेज़ करें और अपने वातावरण को स्वस्थ रखें। आज हमने स्किन का कैंप ऑर्गेनाइज़ किया इन मेमोरी ऑफ श्री जगन्नाथ जी सराफ। उनके बेटे श्री ब्रिजलाल सराफ जी ने करवाया चिड़ीपाल गली में। यहाँ पे हमने स्किन की सारी बीमारियों का इलाज किया, स्किन, हेयर और नेल, और मुफ्त दवाइयाँ भी दी गई और सबको समझाया गया कि अगर स्किन की बीमारियों की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो इसीलिए इलाज बहुत ज़रूरी है। कितने मरीज? मैं 200 से ज़्यादा मरीज़ देख चुकी हूँ अभी, और अभी और देख रहे हैं। मैम लगातार पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो सबसे पहले तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और फेस को 2 बार दिन में क्लीन किया जाए। इसके लिए मैं प्रिकॉशन टिप्स देती हूँ। हर पेशेंट को एक पर्चा दिया जाता है जिसमें लिखा होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सोमवार को तोशाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार गर्ल चाइल्ड डे धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भिवानी की जानी मानी चिकित्सिका डॉक्टर सरोज रंगा व डॉक्टर वंदना शर्मा ने विद्यालय की छात्राओं के बीच पहुंचकर उन्हें भविष्य के प्रति प्रेरित करते हुए निजी स्वास्थ्य संबंधी अनेक महत्वपूर्ण टिप्स दिए। टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में आज गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। डीएलएस के निर्देशानुसार विद्यालय में लड़कियों के लिए एक हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत लड़कियों के लिए हेल्थ और हाइजीन संबंधी समस्याओं का निदान हेतु शहर की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर वंदना शर्मा और डॉक्टर सरोज रंगा ने बच्चों को बहुत सी मोटिवेशनल टिप्स दी और उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान किया और उनके भविष्य में होने वाली समस्याओं के बारे में भी उन्हें अवगत कराया ताकि समस्याओं का निवारण किया जाए। विद्यालय की छात्राओं ने डॉक्टर वंदना और डॉक्टर रंगा से मुक्त रूप से अपनी समस्याओं के समाधान हेतु चर्चा की। इस दिवस पर एक आर्ट गैलरी का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर सरोज रंगा ने किया। साथ ही हस्ताक्षर अभियान में डॉक्टर वंदना शर्मा ने हस्ताक्षर कर अभियान को सफल बनाया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों द्वारा गर्ल चाइल्ड सेफ्टी पर अनेक स्लोगन पेंटिंग्स भी बनाई गई और ये गैलरी 3 दिन तक विद्यालय में छात्रों के लिए ओपन रहेगी, जो बच्चों को प्रेरित करेगी। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में गर्ल्स डे के अवसर पर लड़कियों के लिए हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की प्रसिद्ध चिकित्सक, महिला चिकित्सक डॉक्टर वंदना शर्मा जी, डॉक्टर सरोज रंगा जी ने लड़कियों को बहुत से बहुमूल्य टिप्स दिए, उनकी सेहत की निराकरण का काम किया और उनको मोटिवेट किया। उनके आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं उनके साथ आ सकती हैं, इसके बारे में उनसे चर्चा की। लड़कियों ने डॉक्टर साहिबों से अपनी समस्याओं का समाधान किया। सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर छात्राओं को कानून के प्रति व स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक किया।
सोमवार को विश्व बालिका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में सीजेएम हिमांशु सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बच्चियों को कानूनी जागरूकता और उनके स्वास्थ्य के प्रति अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। वहीं साथ ही इस दौरान बालिका दिवस से जुड़ी पेंटिंग्स भी बच्चियों ने बनाई और उनकी प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस कार्यक्रम के बाद स्कूल की बच्चियों भी काफी उत्साहित और जागरूक नजर आई। लीगल लिटरेसी के अंतर्गत हमें कानूनों के बारे में जागरूक किया गया है। आज हमारे यहाँ सीजीएम सर, डीओ सर और अनेक अतिथिगण आए थे और उन्होंने हमें कानूनों के बारे में बहुत जागरूक किया और हमें बताया कि किस प्रकार हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आज हमारे स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम था। उसमें डीपी और भी अन्य सदस्य आए थे जिन्होंने हमें बहुत अधिक जानकारी दी। जिस जानकारी से हमारा प्रोत्साहन बढ़ा है, हम आगे जाकर इन जानकारियों से हमें अपनी मुसीबतों से लड़ भी सकते हैं और ये जानकारी हमारा मनोबल बढ़ाती है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ महिला दिवस पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें जज साहब ज्योति मैम आई थी। उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अनेक पॉइंट्स बताया है जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। जैसे कि दहेज प्रथा, वंशीय परंपरा, रेप, ये नहीं होने चाहिए, जो जिनके बारे में हमें मैम ने बताया है। और हम इन बातों को, इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आगे कार्य करेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। धन्यवाद। आज डीएलएसी भिवानी के सौजन्य से राष्ट्रीय माध्यमिक कन्या विद्यालय भिवानी में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया गया है। ये गर्ल्स वॉल फॉर फ्यूचर बनाई गई है जिसमें सभी बच्चियों ने अपने हाथों से पेंटिंग्स बना के इस वॉल को सजाया है। आई विश ये बच्चियाँ खूब पढ़े इंटरनेशनल वर्ल्ड चाइल्ड डे पर। आई विश देम कि प्रॉस्पेरस करें और ऑलरेडी वो अनस्टॉपेबल हैं एंड आई विश देम टू रीच अप टू न्यू हाइट्स। दे विल अचीव मोर बेस्ट टारगेट्स इन देयर लाइफ। इस स्कूल के अलावा भी भिवानी के बाकी स्कूल्स में भी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे को बहुत ही अच्छी तरह से और उत्साह। वर्तमान में भारत देश की बेटियां विश्व स्तर पर लहरा रही है देश का परचम, चाहे वह अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हो या फिर नासा की वैज्ञानिक। यह कहना है बेटियों का आत्मबल व भविष्य संवारने में जुटे अध्यापक शारीरिक शिक्षा कोच विनोद पिंकू का। वही सोमवार को बालिका दिवस के अवसर पर राज्य के उच्च विद्यालय सिवाड़ा के मुख्य अध्यापक द्वारा विद्यालय की प्रतिभावान बेटियों को सम्मानित किया गया। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण परिवेश में कई ऐसी बेटियां हैं जो जानकारी के अभाव में या अपने परिजनों की रूढ़िवादी विचारधारा का शिकार होकर अपने उज्जवल भविष्य की तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रही। ऐसी ही बेटियों को जानकारी उपलब्ध करवाकर उनमें छिपी प्रतिभा को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रति वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को गांव सिवाड़ा के राजकीय उच्च विद्यालय में 6ठी से 10वीं तक की प्रतिभावान बेटियों को सम्मानित कर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस मौके पर जरूरतमंद बेटियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके तहत कोई भी जरूरतमंद बेटी अपनी कक्षा के अध्यापक और मुख्याध्यापक को अपनी जरूरत का सामान या अन्य समस्या से अवगत करा सकती है, जिससे बेटियों की जरूरत को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाएगा। बालिका दिवस के मौके पर 17 बेटियों को सम्मानित भी किया गया। स्कूल के मुख्याध्यापक विजय परमार और शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करते हुए किसी तरह के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक करना है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। हमने आज हमारे स्कूल की बेटियों ने, जिन्होंने 2020-21 की जो वार्षिक परीक्षा थी उसमें प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान प्राप्त किया है, उन बेटियों को आज लेखन सामग्री देकर सम्मानित किया गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़ने वाली बेटियां हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उन आयोजनों से जो बच्चों में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, एक दूसरे से आगे लेकर की भावना बढ़ेगी। और सरकार से हम मांग करते हैं कि इस प्रकार के आयोजन के साथ साथ बेटियों को अतिरिक्त सुविधाएँ दी जाएँ, जिसमें क्या है, जो बेटियाँ खेलों में हिस्सा लेती हैं उनकी पढ़ाई बाधित होती है, और वो पढ़ाई बाधित होने के कारण माता पिता उसको खेलने का अवसर कम प्रदान करते हैं। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि जो बेटियां खेलों में हिस्सा लेती हैं उनको 5 से 10 नंबर तक अतिरिक्त अंक दिए जाएं। बोर्ड परीक्षा में जिस बेटी के नंबर 80% से ऊपर आ रहे हैं उन बेटियों को सरकार द्वारा 1 लाख रुपये उनके खाते में जमा करवा दिए जाए, किसी भी आने वाले समय में वो पैसे काम आ सके। जिन बेटियों के माता पिता में से एक की अगर आकस्मिक मृत्यु हो रही है, उस बेटी को
पर मंथ 5,000 रुपये दिए जाए, क्योंकि कई बार देखने में आया कि कई बेटियों के पिता एक्सपायर हो जाते हैं और एक्सपायर होने के बाद वो बेटियां स्कूलों से पढ़ना छोड़ देती है, क्योंकि कारण क्या होता है कि वो पैसे की मारामारी। अगर सरकार उनके 5,000 रुपये हर महीने खाते में डाल दे तो बेटियां पढ़ सकेंगी। दूसरा ये है, जो बेटी बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है उसको 1 लाख रुपये उसके खाते में जमा करवा दिए जाएँ। दूसरी बात, जो बेटियां राष्ट्रीय स्तर पर खेल के आती हैं उनको आते ही साथ में नौकरी का प्रावधान हो। और उससे अगली बात ये है, अगर बेटियों को इस प्रकार के हम मोटिवेट करते रहेंगे तो हमारे बेटियां और आगे बढ़ सकेंगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।